बुगटी और मुशर्रफ की मुलाकात में कौन सी नादीदा कुव्वतें रुकावट बनी? रमजान के महीने में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले ने बलूचिस्तान के जख्म मजीद गहरे कर दिए हैं। हमारे बलोच बहन भाई जिनके जख्मों पर मरहम रखना हम सबका फर्ज है, उनके दिलों में हमारे लिए दूरियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान की आवाम के जख्मों का फौरी मदावा नागुज़ीर हो चुका है। इसी तनाजुर में सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मज़हर बरलास ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में बलूचिस्तान में भड़कती आग को बुझाने के लिए 3 आसान हल बताए हैं। मज़हर बरलास अपने कॉलम में लिखते हैं कि बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल पर हर सच्चा पाकिस्तानी परेशान है और उसकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान पुरअमन हो जाए। मेरे क्लास फेलो बलूचिस्तान में बतौर DIG पुलिस तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देते रहे। मैंने उनसे बलूचिस्तान के मसले का हल पूछा तो वो कहने लगे कि 3 बातों पर अमल कर लिया जाए तो बलूचिस्तान पुरसुकून हो जाएगा। बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, मगर उनके कुछ मसाइल हैं जिसका हल 3 बातों में छुपा हुआ है। पहला यह है कि बलूचिस्तान के लोग जिन्हें वोट देते हैं उन्हीं नुमाइंदों को असम्बलियों में बैठने का हक दिया जाए। इस सिलसिले में नवाबों और सरदारों को ज़बरदस्ती जितवाने की पॉलिसी तरक कर दी जाए। दूसरा हल यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज नाकों के बजाय बैरिक्स में चली जाएं। नाकों पर पुलिस तैनात होनी चाहिए। और तीसरा हल ये है कि बलूचिस्तान में छोटी सनतें लगाई जाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। मज़हर बरलास अपने कॉलम में लिखते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती रुकन फराजीम शाह ने बलूचिस्तान का मुकदमा बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया है। हुकूमती रुकन होने के बावजूद उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की और बताया कि बलूचिस्तान की आवाम का मसला माशी है, बलूचिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी है। फराजीम शाह ने जो ही बलोच नौजवानों का मुकदमा पेश किया तो वज़ीर आला नाराज़ हो गए। अपने कॉलम में मज़हर बरलास मजीद कहते हैं कि तारिक मसूद खोसा का शुमार दियानतदार अफसरों में होता है। वो पुलिस सर्विस के दौरान बलोच बेल्ट के कई अजला में SP रह चुके हैं, फिर बलूचिस्तान के IG रहे हैं। उन्होंने वफाक में भी कई जिम्मेदार हैसियतों में काम किया है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में मास्टर करने वाले साबिक पुलिस अफसर तारिक खोसा ने हाल ही में शाया होने वाले एक मजमून में लिखा है कि हम सच का सामना क्यों नहीं करते। एक ऐसा सियासी बंदोबस्त जिसको अवाम की अक्सरियत नाजायज़ समझती हो, उसे कभी भी अवाम का एतमाद हासिल नहीं हो सकता। काश्तकारी का कानून बिल्कुल सादा है, जो कुछ बोया जाएगा वही काटा जाएगा। इसी तरह इंसाफ का कानून भी मुकद्दस है। हम खुद को जितना दुरुस्त उसूलों पर चलने के काबिल बनाएंगे, बहैसियत कौम हमारी किस्मत उतनी ही अच्छी होगी। मज़हर बरलास ने अपने कॉलम में वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान के मसले का हल बेल्ट बॉक्स में है और इसी से बेहतरी की उम्मीद है। हुक्मरानों की हालिया पॉलिसियों ने सिर्फ तशद्दुद को जन्म दिया है। बलूचिस्तान दुख के गुबार में लिपट चुका है। वहाँ नाइंसाफ़ी, अदम मसावत और हुकूक की पामाली का राज है। कॉलम निगार मज़हर बरलास के बकौल बलूचिस्तान की हालिया कशीदगी सूबे में शुरू होने वाली तारीख की तवील तरीन कशीदगी है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बुगटी और मुशर्रफ की मुलाकात इस्लामाबाद में तय हो गई थी, लेकिन फिर नादीदा कुव्वतों ने ऐन वक्त पर यह मुलाकात ना होने दी। मुशर्रफ को यह बताया गया कि सुई से उड़ने वाला जहाज़ फनी खराबी का शिकार हो गया है, जबकि अकबर बुगटी देख रहे थे कि जहाज़ उनके बगैर ही इस्लामाबाद परवास कर गया है। बुगटी एक ज़िद्दी और अजीब शख्स ज़रूर था, लेकिन उसने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की महरूमियों का अज़ाला बर वक्त होना चाहिए था। मज़हर बरलास लिखते हैं कि तारिक खोसा के बकौल अगस्त 2024 में बलूचिस्तान के अपने आखिरी दौरे के बाद मैंने एक मजमून के ज़रिए ताकत के ऐवानों पर काबिज़ अफराद को खबरदार किया था कि बलोच नौजवान, ख़ास तौर पर नौजवान औरतें बेजार हो चुकी हैं। बलोच सरदार बेवकत हो चुके हैं। हल बहुत आसान था, साफ़ और शफाफ इंतखाबात। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो लोगों ने हिस्सा लिया वो रियासत के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वोट और गोली में वोट का इंतखाब करके तनाज़े के हल का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्हें उनके मैंडेट से महरूम कर दिया गया। इंतहाई दर्जे का धांधली ज़दा इलेक्शन तारीख में याद रखा जाएगा। मज़हर बरलास अपने कॉलम में बलूचिस्तान में अटॉर्नी जनरल रहने वाले साबिक सूबाई वज़ीर अमानुल्लाह कंज़ानी की राय का भी तज़किरा किया, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान की जान करप्ट सियासतदानों से छुड़वाई जाए। रियासत बलूचिस्तान से मुतालिक पॉलिसी को यकसर तब्दील कर दे, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने किया था। जो ही पॉलिसी तब्दील होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म भरना शुरू हो जाएगा। हाल ही में होने वाले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में एक अहम शख्सियत ने बेल्ट गवर्नेंस पर खुलकर बात की। कॉलम का इख्तिताम मज़हर बरलास इस शेर के साथ करते हुए लिखते हैं कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए आप मज़हर बरलास की राय और तजावीज़ से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।